हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे एप्लीकेशन पे। ठीक है। आज तक मैंने सारी क्लासेस यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाई हैं। पिछले 8 वर्षों से 9-10 साल से ज़्यादा हो चुका है मैं यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और एप्लीकेशन पे अभी तक रिकॉर्डेड क्लास आ रही थी। आज ये मेरी पहली क्लास है जो मैं लाइव दे रहा हूँ। ठीक है। तो आपका ही भाई हूँ। ठीक है। किसी का बड़ा ही भाई हो, किसी का बड़ा भाई हो सकता हूँ, किसी का छोटा भाई भी हो सकता हूँ। ठीक है। जो भी हूँ मैं आपका ही भाई है, जो समझ लो वही हूँ। लेकिन मुझे आपके प्यार की और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। अभी तक हम यूट्यूब में हमें अपनी जर्नी शेयर कर रहे थे, लेकिन अब हमारी जो क्लासेस आएंगी वो एप्लीकेशन पे आएंगी, क्योंकि मैंने आपसे कुछ रुपए लिए हैं, कुछ फीस रखी है, और वो फीस एक तरीके से आपकी गुरु दक्षिणा है। तो यकीन मानिए बच्चों, मैं आपके हर एक रुपए की, हर एक पैसे का 100 गुना रिटर्न करूंगा। ठीक है। क्या हमारा प्लान होगा, क्या हमारा विजन होगा, बस उतना ही मैं आज की क्लासेस में रखूंगा। बाकी कल से हमारी सारी क्लासेस रेगुलर होंगी, लाइव होंगी। मेरी क्लासेस भी आएंगी। ठीक है। अंग्रेजी की क्लासेस भी होगी, फिजिक्स की क्लासेस भी होंगी, केमिस्ट्री की क्लासेस भी होंगी, बाकी सभी कक्षाओं की क्लासेस होंगी। मैं चेष्टा कर रहा हूँ कि जो बायोलॉजी और हिंदी की क्लासेस हैं वो भी अवेलेबल करा दी जाए। मैं टीचर्स ढूंढ रहा हूँ, और सभी टीचर्स को मुझे सैलरी देनी पड़ रही है। तो मुझे उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। प्लीज़ ये स्ट्रेस मेरे पे ना रहे, थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। ठीक। तो क्या जर्नी है हमारी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, ये वीडियो 10th वाले बच्चों के लिए भी और 12th वालों के लिए भी है। जो हमारा लक्ष्य बैच है वो 10th के लिए भी और 12th के लिए भी है, क्योंकि मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो मैथ्स की बात कर लेते हैं, कक्षा 10th की बात कर लेते हैं, और क्लास कक्षा 12 की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो प्लान क्या होगा, हम पहले क्या कवर करेंगे, पहले हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी। ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और ऐसे नहीं पढ़ेंगे। जो भी चैप्टर होगा, ठीक है, जो भी चैप्टर होगा उसका पहले हम बेसिक समझेंगे। ठीक है। बेसिक क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, हर एक चीज़ डिटेल में। उसके बाद कोई भी चैप्टर होगी उसका हम उदाहरण भी करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, उसका उदाहरण भी करेंगे। ठीक। उदाहरण के साथ साथ जो प्रश्नावली होती है वो तो करेंगे ही करेंगे सारे। ठीक है। और विविध प्रश्नावली वगैरह जो होती है कक्षा 12 की, वो भी हम करेंगे। ठीक है। अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर, पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ते हो, तो भी आप पूरा अच्छा नंबर आराम से स्कोर कर पाओगे। ठीक है। पूरा मस्त तरीके से फोड़ पाओगे। तो अभी आपको पहली प्रायोरिटी में क्या रखनी है, एनसीईआरटी रखनी है। लेकिन मैं क्या सिर्फ यहाँ एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, तो जवाब है नहीं। मैं एनसीईआरटी के साथ साथ बाकी चीज़ें भी कराऊंगा। सारा प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ, बस सुनते जाइए। ठीक है। तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हो, अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो 100 में से 90 नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूँ आसान जो बोर्ड है, क्योंकि ये जो हमारा बैच है वो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, अगर आप एमपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, उत्तराखंड, झारखंड, सीबीएसई, किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से हैं, तो हमारा बैच आपके लिए। तो सभी बोर्ड्स में, ठीक है, एनसीईआरटी मैंडेटरी है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज आते हैं। तो सबसे पहली जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो एनसीईआरटी होनी चाहिए, और मैं पहले एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा वही बताऊंगा। एनसीईआरटी पे आपको ज़्यादा जोर लगाना है। और बच्चों, क्लासेस पे देखो, जो लाइव क्लासेस में लूंगा वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही वो चीज़ बाद में रिकॉर्डेड भी रहेगी। ठीक है। क्योंकि पैसे अगर दिए हैं तो उसका पूरा सदुपयोग कीजिए। यूट्यूब पे तो क्लास आ रही हैं, उसके साथ साथ अगर आपने हमारा बैच लिया है तो भाई उसका पूरा पूरा फायदा उठाना। अपने मम्मी पापा का पैसा वेस्ट जाने मत देना। ठीक है। टॉपर बनना है, इसी उद्देश्य के साथ पढ़ाई करनी है। ठीक है। ये मत सोचो कि मुझे 70 नंबर लाना है, मुझे 60 नंबर लाना है, मुझे पास होना है। आपका ये उद्देश्य है कि मुझे 100 में से 100 नंबर लाना है, चाहे वो गणित हो, चाहे वो अन्य कोई भी विषय हो। कहते हैं ना, निशाना जितना दूर का लगाओगे, तुम्हारा जो पत्थर है उसके उसके करीब जाके गिरेगा। तुम अगर सोचोगे कि मुझे 70 नंबर लाने, तो भाई तुम्हारे 55-50 बड़ी मुश्किल से आएंगे। तुम अगर सोचोगे मुझे 100 में से 100 लाना है, तो तुम्हारा अगर दृढ़ संकल्प है कि मुझे 100 में से 100 लाना है, तो 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं, या फिर आसपास 97, 98, 99 पे आ जाए। लेकिन भाई दूर का सोचना है। डोंट बी संतुष्ट, संतुष्ट नहीं रहना है अपने को।
अपने को फोड़ना है, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी के सारे उदाहरण कराऊंगा, प्रश्नावली कराऊंगा। जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होगा, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी ही हम पढ़ रहे हैं और फिर पूरा एनसीईआरटी खत्म करके फिर इम्पोर्टेंट करेंगे, ऐसा नहीं होगा हमारे साथ, ठीक है। ऐसा नहीं होगा हमारे साथ। हो सकता है आपको सप्ताह में कुछ वीडियो रिकॉर्डेड मिले, एक आध वीडियो रिकॉर्डेड मिले। कब मिलेगा? सपोज करो जिस दिन मुझे कहीं जाना है, ठीक है, जिस दिन मुझे कहीं जाना है तो उस दिन की जो क्लासेस आएंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आएंगी, वो पहले से मैं शूट कर लूँगा, लेकिन क्लासेस रेगुलर आएंगी, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। और बाकी दिन लाइव चलेंगी। अब देखो, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होगा उसका आपका मैं ले लूँगा टेस्ट। उसका क्या ले लूँगा मैं? आपका टेस्ट लूँगा। टेस्ट आपके दो फॉर्म में होंगे, एक तो होगा ऑब्जेक्टिव, पहले मैं लूँगा आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कैसे प्रश्न आएंगे? बेसिक, जो भी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होते हैं, जो भी आप प्रश्नावली पढ़ रहे हैं उसके बेसिक पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव होगा और उसके बाद सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ये जो टेस्ट पे एप्लीकेशन पे आ जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। पहले आप खुद दोगे, पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, और इसका सॉल्यूशन वाला पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। सॉल्यूशन वाला वीडियो पहले तो ये आप करोगे और सॉल्यूशन वाला दे दूंगा, और आप खुद सेल्फ इवेल्यूशन करोगे कि कितने सही है कितने गलत है। उसके बाद इन दोनों का, ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव का, मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन भी बना के दूंगा उसके अगले दिन, ठीक है। उसके अगले दिन इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आ जाएगा, ठीक। ये चीज़ हो गई। जैसे सपोज करो हम चैप्टर नंबर 1 पे आ जाते हैं, संबंध एवं फलन। ये जो चैप्टर है वो मैंने एप्लीकेशन में ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो में बना दी है। तो फिर उसके बाद क्या करूँगा, मैं इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लूँगा, फिर मैं लूँगा आपका सब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। ये दो टेस्ट हो जाएंगे, पीडीएफ फॉर्म में आएंगे, फिर इसका सोल्यूशन भी मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, वो भी हैंड रिटन्स। जो इसने भी हमारा बैच परचेस किया है बच्चों, उसके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स, जो टॉपर नोट्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ ही साथ जो भी पीपीटी में पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स भी आपको मिलेगा डेली का डेली। और हाँ, जो क्वेश्चन बैंक, पिछले जो क्वेश्चन बैंक है और नए जो क्वेश्चन बैंक आएंगे उसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और ये जो भी चीज़ें होंगी टेस्ट सीरीज वगैरह वो तो चलती रहेंगी ही रहेंगी, वो तो मिलना में है ही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो चैप्टर वाइज है, पिछले 10 साल के जो क्वेश्चंस होते हैं, 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर के क्वेश्चंस को लेकर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूंगा जो एग्जाम में आते हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये मेरा प्लान है मैथ के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको तुरंत हाथों हाथ मिल जाएगी, ठीक है। ये सीरीज आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। ये सीरीज जो बच्चा पेड कर रहा है वो इसको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। ये चीज़ सीरीज आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बच्चे बोलेंगे सर इसकी ज़रूरत क्या है अभी? तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तैयारी शुरू से करनी है अपने को। ये नहीं कि भैया अभी हम चैप्टर 1 एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ये करेंगे, फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट करेंगे, नहीं। हाथों हाथ जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं आपका उसका टेस्ट लूंगा, और आपको से हाथ जोड़ के एक निवेदन ये करूंगा कि आप रेगुलर रिवाइज करते रहिएगा। ये नहीं कि चैप्टर 1 से हम चैप्टर 2 में जा रहे हैं, 3 में जा रहे हैं तो अब चैप्टर नंबर 1 को छोड़ रहे हो, 1 को छोड़ रहे हो, उसको देख नहीं रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, रिवीजन ज़रूर करना है। भले ही मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे हैंड नोट्स होंगे वो मैं आपको दूंगा, क्लास नोट्स दूंगा, सब कुछ दूंगा। उसके बावजूद आपको खुद का सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाना है। जी हाँ, मैथ का। कई बच्चे मैथ का नोट्स नहीं बनाते हैं। अगर आप गणित से डरते हो तो मेरे कहने पर एक बार गणित की नोट्स बना के देख लेना। नोट्स कैसे बनाना है, उसमें क्वेश्चन भी लिखना है और जो सॉल्यूशन है वो भी करना है, और कलरफुल तरीके से, ठीक है। सूत्र की जो पीडीएफ वगैरह होती है वो तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, सब कुछ दूंगा। लेकिन जो भी मिला है उसको देख के भी अगर लिखोगे ना तो बढ़िया हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका क्या है पढ़ने का? एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो या यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप पहली बार क्या कर, जब पढ़ रहे हो ना तो तुरंत नोट्स नहीं बनाना है। आप सोच रहे हो मैं एप्लीकेशन से पढ़ रहा हूँ तो मुझे फटाफट से नोट्स बनाना है, ये क्लासेस लाइव आ रही है इसके बाद शायद नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। आप जब भी पढ़ रहे हो दिमाग को शांत रख के आराम से पढ़ाई कीजिए, आराम से पढ़ाई कीजिए। कहीं ये वीडियो कहीं और नहीं जा रहा है। जैसे लाइव क्लास खत्म होगी ये आपको रिकॉर्डेड में दिख जाएगा, ये आपको रिकॉर्डेड में दिख जाएगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कहीं नहीं जा रहा है। क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा भी आराम से, हड़ो उड़तलांग से नहीं पढ़ाऊंगा। डेली क्लासेस होंगी, डेली,
ठीक है, और डेली लाइव क्लासेस होंगी, तो टेंशन वाली तो कोई बात नहीं है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, पहली बार में आप जो भी पढ़ाया जा रहा है आराम से देखिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको भरपूर टाइम मिलेगा। जैसे ही क्लासेस ख़त्म हो जाती है, उसके बाद क्या कीजिए, कॉपी अपनी उठाइए और एक बार दोबारा वीडियो चला लीजिए और उसको देखिए। अगर आप कैपेबल हो, आप फटाक से समझ जा रहे हो, कोई आसान चीज़ है उसको फटाफट लिख लो। लेकिन कुछ चीज़ें दमदार चीज़ें आ रही हैं, एकदम मोटा मोटा कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसके लिए पहले आराम से रुको, समझो और देखो। कान खोलकर आंख खोलकर देखो सिर्फ, ये नहीं कि लिख भी रहे हो ऐसे से कर रहे हो, तो ऐसे ऐसे दिमाग से ऊपर चला जाता है। लाइव क्लासेस खत्म होने के बाद क्लासेस एप्लीकेशन पर रहेंगी, आप उसको 2 बार 4 बार 10 बार जितनी बार में देखना चाहो देख सकते हो। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। और जो नोट्स की बात हो रही है, वो नोट्स तो आपको मैं दे ही दूंगा ना। नोट्स कहाँ भागा जा रहा है, नोट्स भी आपको मिल ही जाएगा, क्लास नोट्स। टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान में रखना है, ये चीज़ है। देखो, शुरू से पढ़ना पड़ेगा अपने को। अगर गणित में सपना है कि 100 में से 100 नंबर लाना है, तो उसके लिए मैं बताऊं, एनसीईआरटी सबसे रामबाण हथियार आपके एनसीईआरटी है। ठीक है, और एनसीईआरटी में कौन सी पढ़ाऊंगा यहाँ पर, एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा न्यू एनसीईआरटी। कई बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होगी कि सर कौन सा एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। न्यू एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ जहाँ पे भी कई बच्चे बोलते सर कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा की टेंशन मतलब वो मेरे पे छोड़ दो। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं वो मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कराऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करा दूंगा, तो वो दिक्कत तो रहेगी नहीं। ठीक है, एक्स्ट्रा की वो चीज़ें मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तैयारी एकदम शुरू। और हमारा जो कोर्स है, मैथ का कोर्स, मैंने सोचा है कि अक्टूबर तक ख़त्म कर दूंगा पूरा, जिसमें आपका पूरा एनसीईआरटी हो जाएगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन बैंक वगैरह होता है ना मार्केट में, आने से पहले मैं आपको करा दूंगा। और मॉडल पेपर वगैरह जो होता है वो भी मैं यहाँ करा दूंगा। और अगर आपने हमारा बैच लिया है, क्योंकि ये वीडियो शायद यूट्यूब पे भी मैं डाल दूँ, अगर आपने बैच लिया है तो आपको आने वाला क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अगर अभी लिया है तो। ठीक है, क्योंकि ये जो इस पिछ आगे आने वाले 10 दिन के बाद ये जो कोर्स की प्राइस है वो मैं सीधा 2,000 रुपये करने वाला हूँ। और उसके बाद पैसे भी ज़्यादा हो जाएंगे और क्रैश कोर्स भी फ्री नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी आपने साथी बंधुओं को बता दीजिए भाई, 499 रुपये में सारी तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, अभी जिसका हम वादा कर रहे हैं वो वादा कर रहे हैं गणित का, फिजिक्स का, ठीक है, केमिस्ट्री का, अंग्रेजी का। और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में मेरी बात हो रही है टीचर्स से, अगर वो सैलरी पे थोड़ा पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं ना, अगर बात हो जाती है तो आपको बायोलॉजी की क्लासेस भी और हिंदी की क्लासेस भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाए। उसका मैं अभी पक्का नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है मिल जाए, 90% चांसेस है मिल जाए। तो इतने कम प्राइस में कोई भी पूरे यूट्यूब में अगर दे रहा हो तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ बच्चों, वो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। मैंने लोन उठाया है, लोन इसलिए ताकि ये जो बैक एंड में देखो, पीपीटी बनाने वाले को सैलरी देनी पड़ती है, ग्राफिक जो थंबनेल बनाते हैं उसको सैलरी देनी पड़ती है, टीचर्स को सैलरी देनी पड़ती है। और अभी हमारा कोर्स बिका ही नहीं है, ना के बराबर, 2-4 बच्चों ने ही लिया है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो ये सब कुछ मुझे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी गरीब फैमिली से आता हूँ, मुझे भी अब मेरे ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अभी जो हमने एकेडमिक स्टार्ट किया है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो एकेडमिक के साथ आईआईटी, ठीक है, जो जेई हो, हम जेई है, नीट है, बाकी जो एनडीए वगैरह सारे कोर्सेज हम ला देंगे इसी प्राइस के अंदर। ठीक है, बस उसके लिए आपका प्यार चाहिए, उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। बिना सपोर्ट के मैं कहाँ तक क्या कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि कुछ भी करने जाओ उसके लिए क्या लगता है, मनी। ठीक है, और जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ के टॉपर बनेगा ना, उसके मैं बोलता सर क्या ऑफर दोगे, जितने लोग नहीं दे रहे हैं पूरे यूट्यूब पे, जो ऑफर नहीं दे रहे हैं हिंदी मीडियम, उतना ऑफर मैं दूंगा आपको, चाहे मुझे अपना घर बेचना पड़े, दूंगा ऑफर, खुश जरूर कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। प्राइज मनी जो मैं आपको दूंगा वो 1, 2, 3, 4, 5 लाख की भी नहीं होगी, भले ही मुझे अपना घर बेचना पड़े, उतना रुपए का धनराशि मैं आपको दूंगा एज अ गिफ्ट के तौर पर। बस आप लोग अपना प्यार दीजिए। ठीक है, तो आज की क्लासेस कितनी हुई, कितनी मिनट, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन रेगुलर रहिएगा, क्लासेस रेगुलर एप्लीकेशन पे आएंगी। बस अपना अपना प्यार दीजिए। अभी आज मुझे सीखने में बहुत टाइम लग गया कि एप्लीकेशन में क्लासेस कैसे शेड्यूल की जाती हैं, कैसे लाइव आया जाता है, थोड़ा टाइम लग गया मुझे इन चीज़ों में। बाकी क्योंकि मैंने सीखा है,
मेरा एप्लीकेशन है। अब जो मेरे सहपाठी हैं, मेरे जो बंधु हैं, जो मेरे मित्रगण हैं, जो आपके टीचर्स हैं, उनको भी बताना है कि भाई ऐसे ऐसे करना है। तो आज भले ही उनकी क्लासेस आए ना आए, कल से रेगुलर आएंगी, ये मेरा वादा है आपसे। हो सकता है आज से ही आ जाए, अभी मैं उनको गाइड कर दूंगा, तो आज से ही आ जाए, ठीक है। बाकी कल से रेगुलर क्लासेस आएंगी। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। वीडियो को शेयर कैसे कर सकते हैं एप्लीकेशन की क्योंकि यूट्यूब में पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई है ना, तो मुंह से निकल जाता है। चलिए अपना ख्याल रखिए, अपना प्यार बना के रखिए, और जो मैंने बोला बस जुट जाइए, ठीक है। अब आपको यूट्यूब पे और एप्लीकेशन दोनों जगह पे मैं आपका शेड्यूल भी बना दूंगा कि टीचर से डिस्कस करके कि किस कक्षा में क्या पढ़ना चाहते हो। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता देना कि आप लोग किस टाइम पे पढ़ना चाहते हो, किस टाइम पे फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, किस टाइम पे मैथ पढ़ना चाहते हो। क्योंकि हमें यूट्यूब पे भी क्लासेस आएंगी, ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे डेली क्लासेस नहीं आएंगी। एप्लीकेशन में डेली क्लासेस आएंगी सभी विषयों की, ठीक है। लेकिन यूट्यूब पे आज हो सकता है गणित की आए, कल हो सकता है नहीं आए, ऐसे चलती है, लेकिन यहाँ डेली आएगी, ठीक है। यहाँ कंसिस्टेंट रहेंगे हम। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नए वीडियो में।